विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश के सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति बनाई जा रही है। इस काम में अन्य प्रदेशों के नेताओं को भी लगाया गया है। यूपी से राज्यसभा सांसद नवीन जैन को पलवल जिले की हथीन विधानसभा में दूसरी बार कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। जैन ने स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। बकौल जैन, भाजपा तीसरी बार प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, आज टीम ने मीटिंग ली है भाजपा कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरह का माहौल है पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा विधानसभा में जीत की ओर जा रही है और तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हथीन विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हमारा वोट जिम्मेदार कार्यकर्ता है, उनकी एक बैठक हमने बुलाई है और बहुत ही जोश है कार्यकर्ताओं में। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल चंडीगढ़ में मीटिंग ली मंडल अध्यक्षों की और प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग ली है, उसमें बहुत प्रभावित होकर कार्यकर्ता लौटे हैं। किस प्रकार से सरलता की एक पराकाष्ठा एक मुख्यमंत्री के रूप में मिलनसारता जो उनकी देखने को मिली। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर अपने मुख से कहा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत है तो मेरे इस नंबर पे आप अवगत कराएं और आपकी समस्या का समाधान होगा। तो जिस उस तरह से लगता है मुझे कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा जोश भरा हुआ है कार्यकर्ताओं में और आने वाले जो समय है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बन रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से विधानसभा सीटों को भी हम जीतेंगे और हमारे जो विधायक हैं जिनका जीत का मार्जिन जो रहा है और वो परसेंटेज में की अगर मैं बात करूं उससे अधिक वोट से जीते जा रहे हैं। हथीन में किस तरह का माहौल है? हथीन में अच्छा माहौल है। हालांकि कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार तो हमारे विधायक हैं ही हैं, इस बार कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों का उधर वोट ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्थिति कहीं कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह मुस्तैद है और पिछली तरह से जिस प्रकार से हमारी जीत हुई है उसी प्रकार से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हथीन विधानसभा से हम लोग जीतेंगे। सीटों की घोषणा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत जल्दी लगातार विचार विमर्श पार्टी के नेताओं का चल रहा है। हमारे यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक टिकटॉक का विचार विमर्श होता है। नए प्रत्याशियों को मौका मिलेगा? अब पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना है कि वो किस चेहरे को सामने लाती है और हमारा तो ये मानना रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का तो सदाबहार कैंडिडेट घोषित होते हैं, वो कमल का जो निशान है, हमारे कार्यकर्ता कमल के निशान को देखता है। पार्टी के प्रत्याशी जो व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल जो लेके आता है उसके लिए कार्यकर्ता काम करता है, उसके लिए रणनीति हमारी बनी हुई है। हुड्डा जी कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। नहीं, ये तो कहीं उनकी कोई स्थिति नहीं है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कोई स्थिति में सुधार नहीं है और इसी प्रकार से अब हरियाणा में भी अब कांग्रेस डाउन की तरफ जा रही है। आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कि जो इनके स्थिति रहे हैं अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनसे बहुत कम संख्या उनकी होने जा रही है। स्पष्ट बहुमत की सरकार बना जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और हमारे जो विधायक है अच्छी संख्या में जीतकर वहां पहुंच रहे हैं। वहीं हथीन से भाजपा नेता मनोज रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने यहाँ बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं, इसलिए जनता उन्हें जरूर वोट देगी। आज चुनाव को लेकर जो है प्रभारी चुनाव के यहाँ पे राज्यसभा सांसद भी आए यूपी से नवीन जैन, तो किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या लगता है चुनाव में क्या रहेगा? आज माननीय राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी जो आगरा से हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि तौर पे जो विधानसभा की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, आज यहाँ हथीन विधानसभा में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ राजस्थान से बच्चू सिंह जी आए जो प्रभारी हैं, हमारे ऋषि उपाध्याय जी विस्तारक विधानसभा, और पूर्णिया जी जिलाध्यक्ष जी आए चरण सिंह तेवतिया जी। उन सभी के मार्गदर्शन में सभी संगठन के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है और जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, सभी को आज यहाँ मीटिंग में बुलाया गया है। और आने वाले
विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। सभी को जो जिम्मेदारी मिली हुई है उन जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने के लिए उनसे आग्रह किया गया है। बूथ स्तर तक किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो बूथ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक बहुत मजबूती से संगठन इनका काम करता है। तो हर कार्यकर्ता को जिसको जो जिम्मेदारी मिली है बूथ पे, वोट परसेंट कितना है, किस बूथ पे कितनी वोट है, तो सभी जानकारी उनसे ली गई है और उनको बताया गया है किस तरीके से आगे काम करना है। सभी को मिलकर काम करना है। सभी का एक निशान है, कमल का फूल। प्रत्याशी बहुत सारे हैं, टिकट एक को मिलना है। सभी कार्यकर्ता सभी मिलकर सभी टिकटार्थी जिस किसी को भी टिकट मिलेगी उसके साथ तन मन धन से लगेंगे, ऐसा सभी ने आश्वासन दिया है और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्या लगता है तीनों सीटों पर भाजपा की जीत होगी फिर से और सरकार बनेगी हरियाणा? 100% हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तीनों सीट क्या, फरीदाबाद की 9 लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें सभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, ये निश्चित है। और दोबारा से माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी के उसमें सरकार बनेगी। ये 100% मैं वादा करता हूँ और दावा करता हूँ इस चीज का, 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। बता दें कि हथीन विधानसभा सीट पर 2019 में बीजेपी के प्रवीण डागर ने कमल खिलाया था। इससे पहले के 2 विधानसभा चुनाव में यहां से इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार जीता था। अब की बार यहां बेहद दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।